और इंडिया इम्यूनिटी ई कॉन्क्लेव लगातार आप देख रहे हैं। और अब हमारे साथ जो मेहमान है उनको आज पूरा देश सुनना चाहेगा, मैं भी सुनना चाहता हूं और पूरा देश आज उनको सुनना चाहेगा, क्योंकि एक तरीके से फ्रंट पर जो लीड कर रहे हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई और देश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, इनसे बेहतर कोई आदमी हो नहीं सकता हमको आपको समझाने के लिए। इस वक्त हमारे साथ एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर गुलेरिया, पहला सवाल कोई सवाल नहीं, बस आज की जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप कहां देखते हैं, क्योंकि अब 22,000 से ज्यादा डेली केसेस आ रहे हैं, 400 से ज्यादा मौतें हैं, 6.5 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। अभी के हिसाब से आप किस तरह की लड़ाई कोरोना के खिलाफ भारत की फिलहाल देखते हैं? मेरा ये मानना है कि लड़ाई तो अभी जारी है और अभी भी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। एक चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि अभी हमारी मोर्टेलिटी कम है, और अगर हम डेथ्स नंबर ऑफ केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो वो भी कम है। एब्सोल्यूट नंबर्स में हमारे पेशेंट्स जो कोविड पॉजिटिव हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे पेशेंट्स हैं 80 से 90% वो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड इलनेस वाले पेशेंट्स हैं। इसलिए वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं, जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं वो कम हैं, लेकिन अभी तक केसेस कम होना शुरू नहीं हुए। इसलिए हमें पूरा अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करने हैं कि जहाँ जहाँ पे हॉटस्पॉट्स है, जहाँ जहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे हम पूरी निगरानी रखें, वहाँ पे कंटेनमेंट जोन्स करें, अगर वहाँ पे लॉकडाउन की ज़रूरत है एग्रेसिव लॉकडाउन करें, टेस्टिंग ट्रेसिंग और आइसोलेशन की जो हमारी पॉलिसी है उसको एग्रेसिवली वहाँ फॉलो करें। और जैसे जैसे लॉकडाउन कई एरियाज से उठता है तो वहाँ पे हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हैंड वॉशिंग जो है उसको ना भूलें, क्योंकि अगर हम वो एक्टिविटीज़ को भूल जाते हैं जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता है तो फिर हमारे केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर वायरस को एक फैलने का मौका मिलता है। डॉक्टर गुलेरिया, मुझे याद है आखिरी बार जब आपसे बात हुई थी तब आपने कहा था कि जुलाई में पीक आना भी बाकी है, तो जुलाई शुरू हो गया, तो ये हम पीक माने जो केसेस हैं 20,000 या 22,000 से ज़्यादा, या अभी और पीक आना बाकी है? तो मेरा अब मानना ये है कि जो पीक है वो अलग क्षेत्रों में अलग टाइम पे आएगा। जैसे अगर हम देखें तो बॉम्बे, दिल्ली, इनमें जो केसेस हैं इन एरियाज़ में पीक जो है वो पहले आएगा, और कोई जो एरियाज़ हैं वहाँ पे शायद पीक बाद में आए। और मेरा सबसे ज़्यादा ये सतर्क रहने की इशू है कि अगर पीक आ भी गया उसके बाद केसेस कम हुए, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम सोचेंगे अब पीक आ गया और हम अब सब खुले होके मिल सकते हैं, तो एक और रिसर्च होगा और वो सेकेंड वेव जो है उसका डर रहता है। और ये हम कई एरियाज़ में देख रहे हैं जहाँ केसेस पहले कम हुए, हमारे कई शहर हैं जहाँ पे केसेस कम हुए और फिर जैसे लॉकडाउन खुला तो फिर केसेस बढ़ना शुरू हुए। और यूएस में भी हमने ये देखा है कि एकदम केसेस कम हो गए थे, लेकिन फिर जब लोग मिलना शुरू हो गए और एक्टिविटीज़ ऐसी हुई कि वायरस स्प्रेड और ज़्यादा हुआ, तो एकदम अब केसेस बढ़ गए और उनके रोज़ अब 40 से 50,000 केसेस आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन क्या अभी इंडिया में आनी बाकी है? मतलब अभी जैसे हम शुरुआत हुई थी 1,000, 2,000, 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, अब 20,000, 22,000, तो क्या ये 30, 35, 40 तक भी पहुंच सकता है? मतलब अभी पीक आना बाकी है? मतलब अभी तो केसेस कुछ टाइम तक बढ़ेंगे अगर हम पूरी तरह से अपने एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और पूरी तरह से सब लोग मिलके, चाहे वो सिटीज़न हो, चाहे हेल्थ केयर वर्कर्स हों, डॉक्टर्स हों, काम करें, तो जो कर्व है उसको हम फ्लैटन कर सकते हैं और पीक जो है उसको वो जल्दी आ सकता है और उसके बाद केसेस कम होना शुरू हो सकते हैं। मतलब डॉक्टर गुलेरिया, क्योंकि मैं बार बार आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों में घबराहट है, लोग थोड़े डरे हुए हैं। अगर 22,000 मामले आ रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि स्थिति वाकई बहुत ख़राब है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, अब लोग कह रहे हैं कि पीक आए तो अच्छा है, ताकि आए तो फिर ख़त्म तो होगा, तो मतलब सितंबर में मानूं मैं, अक्टूबर में मानूं, तो लोग पीक का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार आए और फिर ख़त्म हो। तो अब तो पीक आए अच्छा है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब कुछ अगर आप बता पाएँ कि 2 महीने 3 महीने अगर आप कुछ बता पाएँ डॉक्टर गुलेरिया। तो ये प्रेडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है। मेरा ये मानना है कि कई शहर जो बड़े शहरों में पीक जल्दी आ जाएगा, हो सकता है अगस्त के महीने तक आ जाए, लेकिन और कई एरियाज़ हैं जहाँ पे अक्टूबर नवंबर तक भी आ सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपने कहा कि पीक आ गया तो हम ये सोचें कि अब ख़त्म हो गया, ये सिचुएशन नहीं आएगी। कोविड जो है हमारे साथ कई महीने या कुछ साल रह सकता है
और जो हम न्यू नॉर्मल की बात करते हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, आइसोलेशन हो, ऑफिस में जैसे काम करने की हम बात करें कि आप इकट्ठे बैठ के चाय नहीं पी सकते, इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते, क्राउडेड एरिया में नहीं जा सकते, जैसे हम अपनी शादियां होती थी जहाँ पे लोग सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती थी, लोग हज़ारों की संख्या में मिलते थे, या चाहे फुटबॉल मैच हो, क्रिकेट मैच हो, ये जो चीज़ एक्टिविटीज़ हैं, ये तो काफ़ी टाइम तक नहीं हो पाएंगी। तो मतलब ये न्यू नॉर्मल है, इसके साथ ही हमको जीने की आदत डालनी होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज़ मन की बात में इसका बात का जिक्र किया था कि अब लोगों ने इसको लाइटली लेना शुरू कर दिया है। मास्क को पहले बहुत सीरियसली लिया गया, जब 2000 केसेस थे, 4000 थे, 5000 थे, 10,000 थे, तब हम सब बहुत इसको सीरियसली ले रहे थे। अब जबकि लेने की ज़रूरत है, जब 22,000 मामले हैं, तो पीएम ने भी कहा, आपको भी लगता है ऐसा है कि लोगों ने अब थोड़ा लाइटली लेना शुरू कर दिया है? बिल्कुल, अगर आप शहर में जाएं, बाहर जाएं, तो आप देखेंगे कि कई जगह है मार्केट में जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, और इसीलिए केसेस जो हैं वो कम नहीं हो रहे। क्योंकि जैसे जैसे हमारा लॉकडाउन खुला है, तो लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वायरस तो अभी गया नहीं है, वायरस को हमने फैलने से रोकना है, और वो हॉस्पिटल में फैलने से नहीं रुकेगा, वो लोगों की पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से रुकेगा। इसलिए अगर आप मार्केट जा रहे हैं, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसको ज़रूर लगाएं, अपने हाथ, हैंड सैनिटाइजर साथ में लेके जाएं, हाथ रेगुलरली धोएं, क्योंकि तभी आप इस लड़ाई में हिस्सा ले पाएंगे और वायरस की स्प्रेड को रोक पाएंगे। और जब हम उसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक पाते हैं, तभी जाके केसेस कम होंगे। कोई एक सैचुरेशन पॉइंट आप देखते हैं कि ये सैचुरेशन पॉइंट होगा, इसके बाद कर्व थोड़ा फ्लैटन होगा या डाउन जाएगा? कोई एक सैचुरेशन पॉइंट आप देखते हैं, वो क्या है और कब तक आप देखते हैं उसको? कोई एक अगर सैचुरेशन पॉइंट? हाँ, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हर एक एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर हम शहरों की बात करें, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारे जो केसेस इंक्रीज कर रहे हैं, वो कुछ हफ्तों के लिए या कुछ दिनों के लिए नंबर स्टेबल हो जाएगा, मतलब बढ़ना कम हो जाएंगे, और फिर आस्ता आस्ता वो केसेस कम होने लगेंगे। वो पहले बड़े शहरों में होगा, क्योंकि वहाँ केसेस ज़्यादा बढ़े हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा जब मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इन्फेक्शन हो चुका होगा, चाहे वो माइल्ड हो, चाहे एसिम्प्टोमेटिक हो, कुछ हद तक लोगों में इम्यूनिटी आ गई होगी, और वो फिर आगे केस इन्फेक्शन नहीं फैला पाएंगे। अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया, माइल्ड हुआ हो, तो उसका इम्यूनिटी बढ़ जाती है, फिर उसको फिर से इन्फेक्शन नहीं होगा, और वो एक कैरियर नहीं बन सकता, वो आगे इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन अपने आप ही रुक सकता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी, तो फिर हम केसेस जो है वो फ्लैटन आउट होंगे, नंबर्स एकदम बढ़ना कम होंगे, और वो आस्ता आस्ता घटेंगे। लेकिन अगर हम बात करें पूरे देश की, तो इस स्थिति में आने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम क्षेत्रों की बात करें, तो हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में केसेस एकदम कम हो जाए, और कई क्षेत्रों में अगर आप देखें तो केसेस कम भी हुए थे। चाहे हम साउथ के कुछ स्टेट्स की बात करें, केरल की बात करें, तो ऐसे कई स्टेट्स हैं और कई एरियाज हैं जहाँ पे केसेस कम हुए हैं, और उनका पीक आके अब वो कम होने लगे हैं। अब हमारे जो मेन हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही अगर हम ऐसा पूरा हम एक्टिविटीज पूरी सतर्कता से करें, तो यहाँ पर भी केसेस जो हैं वो फ्लैटन होंगे और आस्ता आस्ता फिर कम होंगे। डॉक्टर गुलेरिया, एक और जहन में सवाल आता है, जो लोग जानना चाहते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है, क्योंकि कल को अगर हालात ख़राब हुए, जो आपने कहा कि अभी पीक आना बाकी है, तो फिर हमारी तैयारी कैसी है? वेंटिलेटर्स के लिहाज से, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हमारी तैयारी पूरी है सर? तो एक हमारे मौका मिला था, क्योंकि जब लॉकडाउन किया तो केसेस इतने ज़्यादा एकदम बढ़े नहीं, तो हमें 2 महीने का लॉकडाउन मिला कि हम अपनी तैयारी पूरी तरह कर पाएँ। और ये तैयारी जो है हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोविड केयर सेंटर हो, कोविड हॉस्पिटल हो, कोविड आईसीयू हो, इसमें खूब तैयारी की गई, ट्रेनिंग की गई। हम एम्स ने कई वेबिनार्स किए, हर हफ्ते हमने 2-3 वेबिनार्स किए, डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए ट्रेनिंग की, इक्विपमेंट खरीदा, चाहे वो वेंटिलेटर्स हों, चाहे डायलिसिस की मशीनें हों, चाहे मॉनिटर्स हों। और इसके कारण हमारे आईसीयू बेड्स और कोविड बेड्स बढ़े हैं। एम्स में हमने अपने बेड्स बढ़ा के सिर्फ कोविड के लिए बेड जो है 1500 कर दिए हैं। दिल्ली में आपको पता है कि एक पूरा कोविड का 10,000 बेड का हॉस्पिटल अब बन रहा है, जो कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। तो कई एरियाज में कई चीज़ें की गई, चाहे वो रेलवे की कोचेज़ हों, चाहे स्टेडियम्स हों। तो ये 2 महीने में काफ़ी हद तक हमने काम किया, और मेरा ये मानना है कि उसके हिसाब से हमारे तैयारी पूरी है, बेड्स की कमी नहीं पड़नी चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया, इंडिया इम्यूनिटी कॉन्क्लेव है हमारा, तो ये कम से कम एक थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, जो एक अच्छी न्यूज़ है कि हमारी इम्यूनिटी
एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी बेहतर है, क्योंकि हमारा रिकवरी रेट भी बेहतर है सर, 60% के आसपास? बिल्कुल सही। अगर हम अपनी रिकवरी रेट देखें या मोर्टेलिटी देखें या सिवियरिटी ऑफ इलनेस देखें कि कितने लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, वो यूरोपियन कंट्रीज से और बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड से काफ़ी कम है। और इसके कई कारण बताए जाते हैं। ये कहा जाता है कि वी आर यंगर पॉपुलेशन, हम एज़ कम्पेयर टू द वेस्ट हमारी एवरेज एज जो है पॉपुलेशन की कम है। हम सबको BCG की वैक्सीन लगती है एट बर्थ, वो टीबी के लिए लगती है, लेकिन वो कुछ एकदम इम्यूनिटी बढ़ाती है जो एंटी वायरल एक्शन भी है उसका और कोविड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे सकती है। हमें कई दफ़ा हमारे इन्फेक्शंस हमें और टाइप की होती हैं, चाहे पेट की इन्फेक्शन हो, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव रहता है और चांसेस हैं कि इसलिए हमें इतना सीरियस इन्फेक्शन नहीं होती। तो ये कई कारण हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बेटर रहती है। ये कारण भी हो सकता है कि कई अपने घरेलू नुस्खे यूज़ करते हैं जिससे भी कुछ हद तक इम्यूनिटी आपकी इम्प्रूव हो जाती है। एक डर भी है लोगों के जहन में, कम्युनिटी ट्रांसमिशन, सामुदायिक संक्रमण, क्या उसकी तरफ हम बढ़े हैं या बढ़ रहे हैं या उसका भी खतरा है? कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है, अगर हम देश के पूरे आंकड़े देखें तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन एट नेशनल लेवल तो नहीं हो रहा। लेकिन ये बात आपकी सही है कि हमें पूरा प्रिकॉशन रखना चाहिए जिससे कम्युनिटी में इन्फेक्शन ना स्प्रेड करें, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसका कारण ना बने और हम एक सुपर स्प्रेडर ना बने। तो चाहे हम एसिम्प्टोमेटिक हो या हमें बुखार हो, खांसी हो, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं। अगर हमें कोविड के कोई भी लक्षण है तो हम घर पे रहें, बाहर ना जाएं। कई लोग ऐसे करते हैं कि उनको लगता है कि मेरी जॉब ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मान लो वो डेली वेज पे हैं, ऐसा कुछ है, तो पैरासीटामॉल की दवाई ले ली और बुखार कम करने की और कोई साधन किए और फिर काम पे आ गए, और वहाँ से सारे लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब हम क्वारंटाइन और आइसोलेशन की बात करते हैं, वो सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम इन्फेक्शन अपने आस पड़ोस में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने ऑफिस स्टाफ में रोक पाएंगे। और इसीलिए जो हम कहते हैं कि आप नॉर्म्स करो, उसमें ढील नहीं आनी चाहिए। अगर वो हम नहीं करेंगे तो फिर कम्युनिटी स्प्रेड के चांसेस बढ़ जाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया, लोग ये भी जानना चाहते हैं वैक्सीन, ये खबर आई 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च हो सकती है, ICMR बायोटेक, आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? तो मेरा ये मानना है कि वैक्सीन भारत में बन रही है और कई कंपनीज लगी हुई हैं। भारत बायोटेक एक है, सीरम इंस्टीट्यूट भी है, कैडिला भी है, और हम एक ट्रूली मेक इन इंडिया वैक्सीन बना पाएंगे। लेकिन 15 अगस्त तक बन पाएगी, इसमें काफ़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि वैक्सीन डेवलपमेंट में कई फेजेस होते हैं। पहले आप एक वैक्सीन कैंडिडेट बनाते हो, जो आप भारत बायोटेक ने बनाया है, लेकिन उसको आप फिर टेस्ट करोगे ह्यूमंस में देखने के लिए कि वैक्सीन कामयाब है या नहीं, वो इम्यूनिटी आप में देती है या नहीं। उसमें भी कुछ हफ्ते लगते हैं कि आपको इंजेक्शन लगा और आपके फिर टेस्ट किया कि आपकी इम्यूनिटी बनी है, आपकी शरीर में वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी है और वो सस्टेनेबल है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि वायरस सेफ है, क्योंकि अगर हम जनरल पॉपुलेशन में हज़ारों में या लाखों में लोगों को देंगे तो सेफ तो होना बहुत ज़रूरी है। कई वैक्सीन्स हैं जो पहले आई थी, मीजल्स की भी वैक्सीन आई थी और वैक्सीन्स आई हैं जिनके कारण साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हुए। वैक्सीन के कारण इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया, क्योंकि कई दफ़ा वैक्सीन जो है वो उस टाइप की एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जो एकदम न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती वायरस को, और वायरस की स्प्रेड को और ज़्यादा बॉडी में कर सकती हैं। तो सेफ्टी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले ये दो चीज़ें जब इस्टेब्लिश हो कि वायरस जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव है, 70-80% सस्टेनेबल इम्यूनिटी देती है, सेफ है कि चाहे हम किसी को भी दें उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तभी हम अगले स्टेप पे जा सकते हैं जो है मास प्रोडक्शन, कि ये जो वायरस है इसके हम मास क्वांटिटी में कैसे बना सकते हैं। मेरा यह मानना है कि इसको कुछ महीने लगेंगे, 6 हफ्ते में होने के चांसेस बहुत कम हैं। अच्छा, कई MNCs ने भी, आपको पता होगा, कई MNCs, अमेरिकी की कई कंपनियां, ऐसे कई MNCs ने कोरोना की दवाई लॉन्च की है। वैसे हमारी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमारी है, लेकिन कई इस तरह की दवाई लॉन्च की हैं। तो कोई दवा जो आपको लगता है ये इफ़ेक्टिव है कोरोना को अवॉइड या कोरोना ना हो इसके लिहाज से, कोई ऐसी दवा? अभी हमारे पास कोई ऐसी इफेक्टिव दवाई नहीं है। हम जो अपने हाई रिस्क पेशेंट जो हेल्थ केयर वर्कर्स उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे रहे हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट्स को भी दे रहे हैं, जो और लोग काम कर रहे हैं जहां कोविड के पेशेंट्स के संपर्क में आते हैं उनको हम दे रहे हैं। और ये इसलिए दे रहे हैं कि हमारे जो कंट्री का डेटा है वो ये दिखाता है कि कुछ हद तक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से प्रोटेक्शन मिलती है और ये सेफ ड्रग है। लेकिन अभी जो हम कहें कि कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जो हम कहें कि बिल्कुल इफेक्टिव है,
ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है ग्लोबली भी। कई बाहर की दवाइयाँ आई हैं, जैसे रेमडेसिविर एक दवाई आई है, और कई और न्यू ड्रग्स ट्राई हो रही हैं। कुछ पुरानी वाली दवाइयाँ जैसे आइवरमेक्टिन है, वो भी ट्राई हो रही हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा डेटा नहीं आया जो हम कहें कि कंक्लूसिवली ये दिखाता है कि ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत इफेक्टिव है और इससे लोगों की जान बच सकती है। आखिरी 2 सवाल डॉक्टर गुलेरिया, आपने कहा 6 हफ्ते में वैक्सीन आना मुश्किल है, कोशिश है, लेकिन कम से कम इतना हम कह सकते हैं कि लाएगा भारत ही पूरी दुनिया में, मतलब लीड भारत ही लेगा, मेड इन इंडिया का जो आपने जिक्र किया। हाँ, ये तो काफ़ी हद तक लगता है क्योंकि हमारे कई कंपनीज लगी हुई हैं और कई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ भी कर रही हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप हो, चाहे यूएस के ग्रुप हो। इसलिए मेरा ये मानना है कि इंडिया का वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल है और वैक्सीन जो है वो हमारे यहाँ से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एंड इट विल बी ट्रूली अ मेड इन इंडिया वैक्सीन। बस एक आखिरी सवाल सर, जो सब जानना चाह रहे हैं, मेरे को पता उसका जवाब तो नहीं, लेकिन हर कोई आपसे सुनना चाहेगा कि सर कब खत्म होगा, मतलब ये सब थोड़ा न्यू नॉर्मल, या तो ये ऐसे ही जीना है, या ये चीज़ें कब खत्म होगी? 22,000, 25,000, 30,000, कब खत्म होगा ये सब सर? तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल ख़त्म हो तो नहीं होगा, सिग्निफिकेंटली कम होने में कुछ महीने लगेंगे। हो सकता है कि अगले 3-4 महीने में हम देखें कि केसेस सारे भारत में कम हो गए हैं। कुछ एरियाज़ में पहले हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे पीक पहले आएगा, और उसके बाद हमारे केसेस कम होंगे। ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उस टाइप के होंगे जो हम मैनेज कर सकते हैं और हमारी जो न्यू नॉर्मल के हिसाब से हम एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती या हमारी इम्यूनिटी इतनी नहीं बढ़ती, तब तक ये कहना कि हम बैक टू प्री कोविड एरा पे जा पाएंगे, वो तो अभी मुश्किल है। ये उम्मीद है कि वैक्सीन होगी और सबको वैक्सीन मिल जाए तो इन्फेक्शन एकदम कम हो जाएगा, या लोगों की इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाए तो इन्फेक्शन कम हो जाएगा, और देन वी कैन से दैट वी विल बी बैक टू आवर ओल्ड वेज। लेकिन इसमें अभी कई महीने लगेंगे और तब तक लोगों को सतर्क रहना होगा, लाइटली नहीं लेना होगा, प्रिकॉशन सारे लेने होंगे। ठीक डॉक्टर गुलेरिया? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि ये वायरस गया नहीं है, और अगर हम थोड़ा सा भी अपना ढील देंगे तो ये फिर से आ जाएगा। और ये हमें इतिहास भी बताता है। अगर हम 1918 की पैंडेमिक की बात करें, जो इन्फ्लुएंजा के कारण था, जब लॉकडाउन खुला था तो लोगों को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो, अब सब कुछ ठीक हो गया। उन्होंने पार्टी करना शुरू कर दिया, ट्रैवल करना शुरू कर दिया, और उसके बाद सेकेंड वेव आया, वायरस के फिर से ज़्यादा केसेस आए और उससे ज़्यादा डेथ्स हुई एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वेव। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर हम ये सोचें कि अब केसेस कम हुए, अब हम पीक निकल गई है तो हम सब कुछ मिल सकते हैं, तो वो उससे फिर केसेस एकदम फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे और सेकेंड वेव आ जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम केसेस कम करें और उसको हम सस्टेन रखें कि फिर से केसेस ना बढ़ें, और इसलिए सब लोगों की सतर्कता और पार्टिसिपेशन इन सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया, आपने समय निकाला इंडिया इम्यूनिटी ई कॉन्क्लेव के लिए, जी न्यूज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया। एक चीज़ जो डॉक्टर गुलेरिया ने कही है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइटली नहीं लेने की ज़रूरत है, फिर कहीं कोरोना कम बैक ना हो जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.